बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की बीफ रेशेदार हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। अमूमन हलीम बनाना काफ़ी मुश्किल काम हमें लगता है, लेकिन ये रेसिपी बहुत इजी है। आपने स्टार्ट से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरे पास कुछ दालें हैं जो हम रात भर के लिए भिगो के रखेंगे। 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप माश की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल और आधा कप मैंने चने की दाल ली है, आधा कप मैंने जौ लिए हैं और 1 कप मैंने गंदुम ली है। इनको आपने अच्छी तरह से साफ करने के बाद वॉश करके रात भर के लिए भिगो देना है। अब ये देखिए, ये तमाम दालें जो थी मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दी थी और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं। आपने इनका पानी जो रात भर भिगोया होता है वो पानी आपने फेंक देना है और एक बार इनको फिर वॉश कर लेना है। ये दाल देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, इस तरह से आपकी होनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छी बनेंगी। अब इन तमाम दालों को हम एक पतीली में डालेंगे और इनको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 जग के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। पानी थोड़ा सा ज़्यादा आपने डालना है और इसको मैं स्लो फ्लेम पे कुक करूँगी। जब तक ये दालें गल नहीं जाती तब तक हमने इसको पकाना है। आपने चेक करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और अगर आपने ज़्यादा जल्दी बनाना है तो आप प्रेशर कुकर में भी तमाम दालों को बना सकते हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर जो झाग आ रही है ये आपने उतार लेनी है, ताकि थोड़ी बहुत जो मैल है वो ऊपर आ जाती है वो उतार लें, ताकि वाटर जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। अब दालें हमने रख दी हैं। दूसरी तरफ हम कोरमा रेडी करेंगे। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, चाहे तो आप घी में भी बना सकते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको हम इसमें डालेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। हलीम में हमने थोड़े से प्याज़ों को कलर ज़रा डार्क रखना है, लाइट हमने नहीं करना, गोल्डन ब्राउन प्याज करने हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को इसके अंदर, और साथ ही अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे 500 ग्राम। आधा किलो मैंने बीफ लिया था बोनलेस, वो इसको डाल के अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई करेंगे गोश्त को। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से गोश्त को इसमें फ्राई करना है। अब ये देखें, गोश्त बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें अब मैं तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं ताकि वो नीचे लगे नहीं। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी क्योंकि इससे हलीम का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब ये मसाले डाल के हम इसमें भूनेंगे ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। 2 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं और 3 से 4 तेज़पात। अब गरम मसाला जो साबुत है वो मैंने बस यही इसके अंदर डालना, और मैं साबुत गरम मसाला कोई भी इसमें ऐड नहीं कर रही। ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, जो आम गरम मसाला हम बनाते हैं जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं, ये वही है। बस इसके अंदर मैंने जायफल जावित्री जो है उसका पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून। अब ये 1.5 टेबलस्पून मेरे पास गरम मसाला है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना, वरना हलीम का कलर जो है थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, इसलिए इतना काफ़ी है। अब इसको हम मज़ीद भूनेंगे इसमें गरम मसाला डाल के। साथ में थोड़ा सा आपने पानी भी डाल लेना अगर ड्राई हो जाए तो। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ तकरीबन 6 गिलास, और इसको हम प्रेशर लगा के रख देंगे 40 to 50 मिनट के लिए। ये गोश्त हमारा गल चुका है, ये देखें बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है। मैंने 40 से 50 मिनट के लिए, अगर इसमें भी नहीं आपका गलता तो आप इसको और ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हैं, लेकिन इतना गलाना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब जो हमने दालें रखी हुई थी दूसरी तरफ, ये भी हमारी गल चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। दालें आपने गोश्त को बनाने से पहले रखनी है क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, इतनी ही सॉफ्ट हमें चाहिए। अब दालों को हम ब्लेंड करेंगे। ये मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे एक घोटा होता है जिससे हम दालों को घोटते हैं, इस तरह का, इसको घोटा कहते हैं। आप इस तरह से इन दालों को घोट सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी
टाइम भी लगता है घोटने में। इस तरह से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से इनको घोटना पड़ता है दालों को। और अगर आप ये भी काम नहीं करना चाहते तो आप इसको ब्लेंडर जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं, जो आम ब्लेंडर होता है। लेकिन मैं इसको हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उससे इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखें, दालें हमारी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं। अच्छी तरह से आपने दालों को इसमें ब्लेंड करना है ताकि वो स्मूथ हो जाएं। अब ये हो चुकी हैं, इनको हम साइड पे कर देंगे। और ये जो कोरमा का शोरबा था वो मैंने अलग कर लिया था। शोरबा आपने ज़रूर रखना है इसके अंदर, ये हम हलीम में ऐड करेंगे। अब गोश्त के अंदर से हम तेज़पात निकाल लेंगे। जितने हमने तेज़पात और दालचीनी डाली थी वो तमाम हम इसके अंदर से निकाल के अलग कर लेंगे। अब मैं गोश्त को अच्छी तरह से मैश करूंगी। आप चाहें तो इसको कांटे की हेल्प से भी कर सकते हैं। प्लेट में सारा गोश्त डालें और उसको कांटे से आप इसका रेशा बना सकते हैं खोल के। लेकिन मैं इससे बना रही हूँ गोटे से, इसका बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो रेशा बहुत अच्छी तरह से गोश्त का जो है वो खुल जाता है। अब ये बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। अब जो ये शोरबा हमने रखा हुआ था कौरमे का वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें गोश्त भी डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद मेन काम इसको आपका मिक्स करने का है। आपने बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह से ये मिक्स होगी उतनी अच्छी हमारी हलीम बनेगी। इसको मज़ीद अच्छा मिक्स करने के लिए मैं घोटा यूज़ करूँगी। घोटे का मेन मकसद ये है कि जो हमने इसमें गोश्त डाला है उसका रेशा जो है वो बिल्कुल खुल के हलीम के अंदर आ जाए। ये देखिए, 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, घोटा लगाना है। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, फ्लेम आपने लो ही रखना है क्योंकि हमने इसका पानी ड्राई नहीं करना। ये देखिए, अब इसका कलर कितना अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा। पहले लाइट ज़्यादा तेज़ थी, फ्लैश ऑन था, मैंने ऑफ किया तो अब आपको हलीम का कलर ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। देखिए, इस तरह से मैं इसको गोटा लगा रही हूँ ताकि ये जो है इसका रेशा अच्छी तरह से खुल जाए। 1 से 2 बॉयल आने चाहिए, ज़्यादा फ्लेम आपने हाई नहीं रखना। अब ये हमारी हलीम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की रेशेदार हलीम रेडी है। ये देखें, बिल्कुल बाज़ार जैसी हलीम है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।